और मेरी अम्मी ने मुझे महविश नाम औरत के घर मुलाजमा रखवाया। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उसने पहले नशे की हालत में मुझे मेरे साथ ज़िना करवाते रही। उसके बाद जब पहले अपने हस्बैंड के साथ थी, नशे की हालत में मुझे टैबलेट दी गई। अच्छा। चाय में, कोल्ड ड्रिंक में, और ज्यादती की गई आप? जी अब मेरे साथ। अच्छा। पहले हस्बैंड से? पहले हस्बैंड से, फिर भाइयों से और अपने बाप से भी। और अपने बाप से भी? बाप की उम्र क्या थी? होगी 50-56 साल होगी। और उस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और आज की कहानी इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे साथ एक बच्ची खड़ी है जिसकी उम्र है 21 साल। इसका नाम है ईशा। इसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई। ये किसी घर में मुलाजमा बनकर गई। इसे मुलाजमा बनाकर घर ले जाया गया। फिर वहाँ पर इसके साथ ज़बरदस्ती रेप हुआ और मुबैना तौर पे ये एक जो औरत है इसको ले के गई, उसके शोहर, उसके भाई ने इसके साथ ज़्यादती करते रहे 3 साल तक। क्या सारी कहानी है वो ये बच्ची खुद बताएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़रा ऊंचा बोलना है आपने। आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है? ईशा। ईशा। अच्छा ईशा, मुझे ये बताएं कि आप क्या सारी कहानी, आप किसके घर मुलाजमा बन के गई हैं और सारा क्या वाक़या है? मेरा नाम ईशा है। हम 5 बहनें 3 भाई हैं और हम गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और मेरी अम्मी ने मुझे महविश नाम औरत के घर मुलाजमा रखवाया। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उसने पहले नशे की हालत में मुझे मेरे साथ ज़िना करवाते रही। उसके बाद जब मैं अपनी होश में आई तो उसको पता चला कि मेरा काम सही चल रहा है, तो उसने कुछ लोगों को बुलवाया और मेरे साथ ज़बरदस्ती मुझे मिलवाने की कोशिश की। अच्छा। मैंने कहा मैंने जब ये काम कभी ज़िंदगी में किया नहीं, तो तुम कौन होती मेरे से ये काम करवाने वाली? कहती नहीं, तुम करोगी, तुम यही काम करो। आपको किससे वो लेके आई थी मुलाजमा बनाकर? क्या कहा सबसे पहले आपको? यही कि घर का काम। अच्छा, घर के छोटे मोटे काम, सफाई वगैरह? जी, सफाई वगैरह के लिए। उसके बाद इसने कुछ आदमियों को बुलाया तो इसने वो वीडियो सामने रख दी जो मेरे नशे की हालत में बनी। नहीं, वीडियोस किसके साथ उसने बनाई, क्या किया? पहले अपने हस्बैंड के साथ थी। नशे की हालत में मुझे टैबलेट दी गई। अच्छा। चाय में, कोल्ड ड्रिंक में। और ज्यादती की गई आप? जी अब मेरे साथ। अच्छा। पहले हस्बैंड से? पहले हस्बैंड से, फिर भाइयों से और अपने बाप से भी। और अपने बाप से भी? बाप की उम्र क्या थी? होगी 50-56 साल होगी। और उसके हस्बैंड की उम्र क्या थी? वो 40-45 साल है। और भाई की? भाई उसके एक है 30 साल का, बाकी छोटे हैं उससे। सबसे कराई? जी सबके साथ। छोटे भाइयों से भी? जी छोटे भाइयों से भी। नाज़रीन, ये छोटी सी बच्ची है। मुबैना तौर पे इसका ये कहना है 21 साल की। ये काम के लिए गई थी कि भाइयों से, बाप से और उससे जो उस औरत ने इसके साथ मुबैना तौर पे जो है ज़्यादती करवाती रही। इसकी वीडियोस भी नाज़रीन उसने वायरल कर दी हैं, सोशल मीडिया पे भी आ गई हुई हैं वीडियोस, व्हाट्सएप पे वायरल हो रही हैं कि जिसमें इसके साथ ज़्यादती हो रही है। तो क्या करते हैं उन वीडियोज़ का? आगे वो बेचते हैं बाहर के मुल्कों में। बाहर के मुल्कों में बेचते जी। हैं। तो ऐसा और भी होता है, और लड़कियों के साथ भी? जी और भी लड़कियों, ये कोठी खाना चलाती है और इसके घर में यही काम होता है क्योंकि इसका शौहर भी कोई काम नहीं करता, ये भी कोई काम नहीं करती। लेकिन आप इसका घर देखें जाके। अच्छा, तो अब ये बच्ची बिल्कुल किसी कोई इसकी मदद नहीं कर रहा। इसने हमसे जो है इनका रब्ता भी हुआ। हमने ये कहा कि ये इसकी आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुँचे ताकि मेरिट पे काम हो सके। इस फैसले पे इसका जो काम है वो मेरिट पे हो सके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपके साथ ये हो रहा था तो आपके माँ बाप, बहन भाई, किसी को बताया आपने? पहले तो मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरे अब्बू मोहम्मद जी ने सफ़ेद दाढ़ी है और उसने मुझे यही बोला था कि अगर तुमने ये काम ना किया तो मैं तुम्हारे अब्बू के पास ये वीडियो भेज दूंगी और तुम्हारे भाई को फायर मार दूंगी। उसके बाद मैं चुप हो गई। 3 साल में बर्दाश्त करती रही। कभी अम्मी अब्बू को बताया लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। जब मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो महविश ऐसी नहीं है, क्योंकि उसने कुरान पाक की कसम खा ली और सामने रोने लगी मेरे घर वालों के सामने। अच्छा, मुझे बताएं, इस सारे का अब्बू को आप डर के नहीं बताया, आपने किसी को नहीं बताया, तो अब सामने आने की, सबको बताने की क्या वजह है? 8 माह पहले मेरी शादी होगी। उसी दौरान मैं 2 माह पहले मैं भागी उसके घर से और मेरी शादी हो गई 8 माह पहले। तो उसके बाद फिर उसने मुझे शादी के बाद यहाँ पे मुझे मेरे घर में आके मुझे मारा पीटा और मेरे शौहर ने पूछा ये क्या वजह है। और उसने मेरे शौहर को वीडियो वगैरह सेंड कर दी, दिखा दी कि तुम्हारी बीवी मेरी कोठी खाने पे काम करती है और ये मामला है सारा। और मेरे शौहर ने मुझे यही बोला कि पहले वो काम करती थी
लेकिन अब वो मेरी इज्जत है, मेरी गैरत है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। आपको आपके शोहर ने सपोर्ट किया? जी बिल्कुल। नाज़रीन, छोटी सी बच्ची है, इसकी उम्र फिर भी 21 साल है। आप इसकी उम्र फिर भी 21 साल है और 21 साल की बच्ची ज़ाहिर अगर 3 साल से वहाँ पे काम कर रही है और उसके साथ ये जुल्म वहाँ पे हो रहा है कि बार बार इसके साथ गलत काम हो रहे हैं और वहाँ पे इसकी वीडियोस भी बनाई जा रही हैं, इसको बरहना करके और अपने मतलब शोहर बाप इन सब के साथ मिल के ज़्यादती इसके साथ करवाई जा रही है, जिसकी वीडियोस उसने बनाई हुई हैं और ख़ुद वायरल की हैं उसने। तो अब ये बच्ची को क्या पता, 17 साल की जब जवान होती है, बच्चों से ये काम करवाए जाते हैं तो बच्चे ख़राब होते हैं, तो इसको तो नहीं पता होगा पहले। तो अब ये बताओ वो औरत कौन है जिसके पे आप इल्ज़ाम लगा रही हो? वो महविश, वो सब इंस्पेक्टर कहलाई जाती है फिरोजवाला थाने की। अच्छा। लेकिन है नहीं, झूठा यूनिफॉर्म पहन के लोगों के घरों में रेप करती है, हाँ। डकैती वगैरह करती है। अच्छा। और घर में इसका यही अड्डा चलता है, लड़कियों को यही काम करवाती है। और भी लड़कियों को करवाती जी बिल्कुल, और भी है? आप लड़कियों को। अल्फन कह रही हो? हाँ जी, अभी उसके घर में लाइबा नाम की लड़की और किरण नाम की लड़की मौजूद है, उसका मेडिकल करवाया जब वो अनमैरिड है। अनमैरिड है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान है और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान में इस तरह के काम अगर हो रहे हैं तो इंतहाई गलत हो रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को उनको डिफरेंट तरीके से गलत काम पे फिर वो पूरी ज़िंदगी यही काम करती हैं। जब बहुत सी बच्चियाँ इसमें फंस जाती हैं तो हुकूमत के लिए ये पैगाम है, ये वीडियो बनाने का मकसद है। खुदा जाने इस बात में इसकी कितनी सच्चाई है या क्या सारी कहानी है, वो ये जानती है, इसके दिल जानता है। और फिर भी एक लड़की की इस तरह वीडियोज़ वायरल हो जाना बड़ा ख़तरनाक काम है। लेकिन अगर मेरिट पे ये काम हो, हुकूमत एक्शन ले, इमरान खान साहब जो रियासत मदीना का कहते हैं वो इस जैसी बहुत सी बच्चियों को इन कामों से छुड़वा सकते हैं। लाहौर में जगह जगह ऐसे काम होते हैं, उसके अलावा किसी भी शहर में ऐसे काम होते हैं। ये रास्ता होती हैं ऐसी बच्चियाँ जो इस चीज़ से निकल आएँ, भाग आएँ उस जगह तक पहुँचने के लिए। तो ये बच्ची है, इससे कोई रब्ता करना चाहे तो हुकूमत का नुमाइंदा, हमारे पास इसका नंबर भी है, हम दे भी सकते हैं इसको। ये कह रही है, अब आपको क्या चाहिए हुकूमत से? मेरी गुजारिश है कि उस पर कार्रवाई की जाए और मेरी जान वो अभी भी ख़तरे में है। आज भी मेरे पे यानी कि हमला वो उसने किया है। किस चीज़ से हमला किया? फायर करती है वो। आज इन पे ये कह रही है मेरे पे फायर से हमला हुआ है। ये सहमी हुई मीडिया पे आई है, ज़रा सामने आप हो ताकि कुछ हो तो वो ज़िम्मेदार कौन है? अगर आपको कुछ हो जाए तो कौन ज़िम्मेदार है? महविश। हाँ, महविश जी। तो कौन महविश? महविश बतूल उसका नाम है, वो ज़िम्मेदार है? जी बिल्कुल। ये बच्ची इसलिए आई है कि मेरी जान ख़तरे में है, तो आप लोग इस बच्ची को देखें। हुकूमत से फिर रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची के साथ 3 साल से ज़्यादती हो रही है, जिसकी वीडियोस उस लड़की ने फैला दी हैं। जो भी कोई है, मैं नहीं जानता, वो ये जानती है और आप हुकूमती जो लोग हैं वो जब रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। तो इसका नंबर भी हम, अगर आप इसके बारे में कोई इंसाफ करना चाहते हैं मेरिट में, अगर ये सही है तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए, अगर ये जो भी गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये बच्ची अपील कर रही है रियासत मदीना के बनाने वाले इमरान खान साहब से कि खुदारा मुझे इंसाफ दें और इस तरह की कई बच्चियां जिनके साथ ये जुल्म हो रहे हैं उनको इंसाफ दिलाएं। तो पुलिस ने आपका कोई साथ नहीं दिया अभी तक? नहीं, हम काफ़ी बार गए हैं, फिरोजवाला थाने में भी गए हैं, उसके बाद उन्होंने हमें कोई कुछ भी नहीं सुना। तो हमने एप्लीकेशन में भी दी है लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि वो सिर्फ उसके साथ है, फिरोजवाला पूरा थाना उसके साथ है। फिर हम आईजी पंजाब के पास गए, उन्होंने हमें खुद सुना, आईजी पंजाब ने, उन्होंने डीपीओ के पास फारवर्ड की, डीपीओ से हमें फिर फिरोजवाला थाना फारवर्ड हुई। लेकिन जब हम 3 बार जाने लगे तो हमें ख़तरा महसूस हुआ। जो उसके घर में आदमी आते थे वही रास्ते में हमें नजर इसको ख़तरा महसूस हो रहा है। हुकूमत चाहे तो इस बच्ची को इंसाफ ज़रूर दिलवा सकती है। छोटी सी बच्ची है, 21 साल इसकी उम्र है। ईशा नाम है आपका? जी। ईशा नाम। आप कहाँ रहती हो? कालकती मोड़। किधर? कालकती। ये लाहौर में? जी। अच्छा, ये लाहौर में ही रहती है, तो इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये बच्ची और भी बहुत सी बच्चियों को बचाना चाहती है जिनके साथ जिस तरह के काम होते हैं। फ़िलहाल मुझे और इसको इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।